नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के 627 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मिले हैं राजधानी रायपुर में 100, उसके बाद दुर्ग में मिले हैं 91, राजनांदगांव में मिले हैं 75, महासमुंद में 30, रायगढ़ में 29, कोरबा में 44, जांजगीर में 26 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई। लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में केसेस अब मिलने लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, पहले संख्या 100, 200, 300 हुआ करती थी, लेकिन अब 500 से बढ़कर 627। देखिए सुमित, पहले कोरोना के जो मामले थे काफी कम हो गए थे, लेकिन अब दिनों दिन मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अगर हम पूरे मामले देखें, 627 मामले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में आए हैं। 101 प्रकरण जो कोरोना के नए मामले आए हैं वो राजधानी रायपुर में है, और इसी तरह दुर्ग में 91 जो मामले हैं वो आए हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कोरोना अपना पांव नहीं पसार रहा हो। अगर बात करें तो सुदूर वनांचल क्षेत्रों में भी अब कोरोना के मरीज हैं वो मिलने लगे। महासमुंद, रायगढ़, महासमुंद में 30 तो रायगढ़ में 29 हैं, वो कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं वो डरावने वाले आंकड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम फिर से लॉकडाउन की स्थिति पर आ जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो, इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं जो जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको भी पालन करना होगा। हर बातों पर हम शासन प्रशासन पर जो है निर्भर ना रहे। बेहतर है कि जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें। नहीं तो वो दिन बिल्कुल ठीक बात कही होगा आपने कि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है। ये आंकड़े हमें चेताते हैं, सावधान करते हैं सतर्क रहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दी है। 14 साल के रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी। 27 हफ्ते की गर्भवती है पीड़िता। करीबी रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित के परिजन ने हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है पीड़िता को गर्भपात की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद जुड़े हैं फोन पर। विनोद, अमूमन ऐसे केसेस में हमने देखा है कि हाई कोर्ट एबॉर्शन की अनुमति देता है, वैसा ही कुछ देखने को मिला? निश्चित तौर पर सुमित, और एक परिवार को, एक जो पीड़ित परिवार है उसे काफी ज्यादा राहत मिली है इस अहम फैसले से। और हाई कोर्ट ने जैसा कि पूरी सुनवाई की और उस दौरान जो डॉक्टर हैं विशेषज्ञ, उनकी भी राय ली थी, उनसे भी रिपोर्ट मांगी थी, और उसके बाद सुनवाई के बाद यह अहम फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें जो गर्भवती पीड़ित बच्ची है उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी गई है। और उसके लिए जो सिम्स के डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो पूरी मॉनिटरिंग के साथ में और बच्ची की जिंदगी का ख्याल रखते हुए जो है अबॉर्शन कराएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अहम फैसला था, जिससे कि जो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था इधर उधर, तो हाईकोर्ट की शरण में जाने में इस परिवार को राहत मिली है और एक अहम फैसला जो है हाईकोर्ट ने सुनाया है। बिल्कुल विनोद, बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से खबर है, जहां पर अज्ञात बीमारी से पिता सहित 2 बेटों की मौत हो गई। 2 घंटे के अंतराल पर तीनों की मौत हो गई है। भैरमगढ़ ब्लॉक के जयगुर गांव की घटना है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण क्या था, मौत की वजह क्या रही। तो खबर बीजापुर से, जहां पर अज्ञात बीमारी से पिता और 2 बेटों की मौत हो गई है। 2 घंटे के अंतराल पर ही तीनों की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सत्यनारायण जुड़े हैं फोन पर। सत्यनारायण, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा मौत की वजह क्या थी, लेकिन फिर भी बताएं आप क्या हुआ वहां पर। हाँ जी, आपको बता दूं ये घटना बीती रात करीब जो है 1 बजे की बताई जा रही है, जब पिता जो है पांडु सोमड़ा और पुत्र मोहन और रामू तीनों जो है खाना खाने के बाद घर में सोए थे, और करीब रात 1 बजे जो है इनके तबीयत अचानक से खराब हुई और 2 घंटे के अंतराल में तीनों की मौत होगी। और ये मामला जो है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जमुर गांव की बताई जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग को इसी जानकारी आज मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मौके पर गई और तीनों का शव जो है जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया, जहाँ पीएम किया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार
किन वजहों से जो है इन तीनों की मौत हुई है। जी ठीक है सत्यनारायण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के जामुन नगर पालिका परिषद में बड़ा हादसा हो गया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कक्ष का सीलिंग भर कर गिर गया। हादसे में पालिका अध्यक्ष परिषद अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर बाल बाल बचे हैं। ईश्वर सिंह ठाकुर अपनी कक्ष में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सीलिंग गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। 4 महीने पहले ही सीलिंग का काम हुआ था और उसके बाद यह हादसा हो गया। बात सीएम भूपेश बघेल की। कल सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम वो करेंगे। रविवार रात तक वापस आने की संभावना है रायपुर। तो कल सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। अनुपूरक बजट में सीएम भूपेश बघेल ने खजाना खोल दिया। बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश में 300 मेडिकल ऑफिसर की बहाली होगी। प्रदेश में 76 अंग्रेजी मीडियम और 31 उत्कृष्ट हिंदी मीडियम नए स्कूल खोले जाएंगे। पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 163 मोबाइल वेटनरी वैन सरकार शुरू करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने यह विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री का वेतन 1,05,000 से बढ़कर अब 2,05,000 करने का प्रस्ताव है, जबकि मंत्रियों का वेतन 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 करने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज 1 दिवसीय आंदोलन पर हैं। वो वादा निभाओ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के 46 शासकीय विभागों में 1,80,000 के करीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वादा निभाओ आंदोलन है ये, और ये 1 दिवसीय आंदोलन है। आने वाले समय में सितंबर माह से हम अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपने गंगा जल की झूठी कसम तो जरूर खाई है। 10 दिन में नियमितीकरण की बात आपने कहा था। यदि आप नियमितीकरण नहीं करते तो आपकी सरकार पक्का हम लोग छीनने वाले हैं, सत्ता से उखाड़ने वाले हैं आपको। हमारी मांगे हैं, हमारा वो है कि 2018 में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात हुई थी, 1,91 के पश्चात से आज तक। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलन का दौर चल रहा है। बूढ़ा तालाब में अलग अलग संगठन के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आंदोलनकारियों की मांगों के निराकरण के लिए सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, जिसके निर्णय आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे सहायक शिक्षक और भी ज्यादा नाराज। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रायपुर के बूढ़ा तालाब में रखा गया है, जिसमें हमारा एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर कराना। क्योंकि सरकार ने विगत माह 3 माह का महा कमेटी बनाया था, जिसका रिजल्ट आज 11 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 3 महीना मतलब 3 महीने में आपकी वेतन विसंगति समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु आज 11 महीना हो रहा है, वेतन विसंगति की समस्या सहायक शिक्षकों का आज तक दूर नहीं हुआ है। इस प्रकार सरकार ने, शासन ने छल से अभी तक हमारा वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षकों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया, जिसके लिए प्रदेश भर से शिक्षक रायपुर जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए बलौदाबाजार में पुलिस तैनात की गई, जो रायपुर जाने वाले सहायक शिक्षकों को रोककर उन्हें वापस भेज रही है। जिले के बाईपास और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल तैनात है, जो निजी वाहनों के अलावा बसों की भी चेकिंग कर रही है, ताकि विधानसभा का घेराव करने रायपुर जा रहे शिक्षकों को रोका जाए। ये सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बल लगाया गया है।
मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर के दौरे के दौरान जिला अस्पताल से 11 डॉक्टर और 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और सीएमओ को निर्देश दिए कार्रवाई की। रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बेहद गंभीर रूप से बीमार 61 साल के मरीज की जान बचाई है। एसोफेगल कैंसर सर्वाइवर को ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला नाम की गंभीर बीमारी से बचाया है। 61 साल के व्यक्ति को ऑपरेशन के 4 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। TIF नाम की बीमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे खाना या पानी फेफड़ों में जा सकता है और वहां की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ये नुकसान कभी कभी गंभीर भी हो जाता है। ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला के इलाज के सामान्य तरीके एसोफेगल स्टेंट, ट्राइकल स्टेंट और सर्जरी हैं, लेकिन इस कैंसर सर्वाइवर के मामले में 6 से 7 मिलीमीटर फिस्टुला सर्जरी के क्षेत्र में बहुत करीब था। इन जटिलताओं के कारणवश सामान्य उपचार तकनीकों से इलाज संभव नहीं था। रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने एक अनोखी तकनीक इलाज कर मरीज को ठीक किया। तो काफ़ी सिक थे, निमोनिया होके आए थे, तो उसको पहले वेंटिलेटर में डाल के उनको स्टेबलाइज़ किए। स्टेबलाइज़ करने के बाद उनको एक वो छेद को बंद करने के लिए हमारे हार्ट में एक ASD डिवाइस रहता है, जिसमें 2 डिस्क रहता है। उसको सोचे कि उसको हम डाल के उसको बंद करें करके। नॉर्मली इस टाइप का परिस्थिति में आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इस जेंटलमैन वो काफ़ी हाई रिस्क था। कुछ टाइप का स्टेंट आता है, जिसमें आइदर खाने के नली में या फेफड़ा का नली में डाल के उसको बंद किया जाता है छेद, लेकिन ये जेंटलमैन उसके लिए सूटेबल नहीं थे टेक्निकल रीजन की वजह से। तो ये एक इनोवेटिव ट्रीटमेंट हम सोचे कि एक जो हार्ट में छेद बंद करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, ASD डिवाइस बोलते हैं, उसको डिप्लॉय करके उस छेद को बंद किए। इस पेशेंट को मैनेज करने में सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेशेंट की एज, और सबसे इम्पोर्टेंट था ये पहले ऑपरेट हो चुका था कैंसर के लिए। उस कंडीशन में जब वो पेशेंट आया था तो वो काफ़ी सिक कंडीशन में था। उसका BP काफ़ी कम था, उसका सैचुरेशन काफ़ी कम था। तो उसको सबसे पहले हमने ICU में रख के उसको स्टेबलाइज किया, और उसी कंडीशन को देखते हुए फिर हमने ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी प्लान करके डायग्नोस किया कि उसको ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कंडीशन में अगर वो फिस्टुला को अगर क्लोज नहीं किया जाए तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब हो जाती है, उसमें मृत्यु की संभावना भी होती है।